दोस्तों शायद आपको पता ना हो कि गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता है बल्कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। चाहे आपकी बिजनेस ऑफलाइन हो या आपकी बिजनेस ऑनलाइन हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है जिससे कि आप अपने बिजनेस को गूगल मैप के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी गूगल के ऊपर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्च करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो आपका बिजनेस वहाँ पे लिस्ट करेगा और जब बिजनेस आपका वहाँ पे शो करेगा तो आपके कस्टमर्स आपको कॉल भी कर सकते हैं या आपके दिए गए लोकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर वो विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल मैप के ज़रिए भी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप गूगल मैप में अपने बिजनेस से रिलेटेड अपनी पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह की इमेजेस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपके कस्टमर्स रिव्यूज़ भी कर सकते हैं जिससे कि कोई भी आपकी बिजनेस की ट्रस्ट को आसानी से समझ सकता है। तो ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बिजनेस तो ऑफलाइन है, यानी कि मेरी फिजिकल दुकान है या मेरी वेबसाइट है, तो मुझे गूगल मैप बिजनेस पे लिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मेरी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो वो लोग बहुत ही गलत हैं। क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, सारे लोग डिजिटल शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। वैसे में अगर आपको भी अपनी बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करनी हो, लेकिन अगर आपके पास गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपका प्रोफाइल नहीं है, आपकी वहाँ पे रेटिंग्स अच्छी नहीं है, देन आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसलिए आपकी बिजनेस चल रही है या नहीं चल रही है, आज ही अपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और अपने बिजनेस को लिस्ट करें। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस साइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जिससे कि आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं गूगल के ही गूगल एड्स के माध्यम से। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, पहले इसे गूगल माई बिजनेस कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया गया रहा है। अब हमने प्रोफाइल सेटअप करने के लिए चाहिए होगा एक गूगल का अकाउंट, यानी कि जीमेल अकाउंट। तो पहले आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट करें क्योंकि उसी जीमेल अकाउंट से आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर पाएंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ मैनेज इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की नेम देनी है। अब जो भी बिजनेस नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, अगर पहले से किसी ने उस बिजनेस नेम से कोई बिजनेस माई प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे हम पूरी डम्मी एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसे कि हम बाद में डिलीट कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने बिजनेस नेम के अंदर फिल किया वीपी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे वीपी सॉल्यूशन से रिलेटेड और भी बिजनेसेस हैं जो कि लिस्ट हुए हैं, तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो बिजनेस नेम आपका है उससे रिलेटेड कोई बिजनेस ऑलरेडी लिस्टेड तो नहीं है। देन कंटिन्यू, चूज़ योर बिजनेस टाइप। यहाँ पे अपनी बिजनेस की टाइप आपने चूज़ करनी है कि आपकी बिजनेस कौन सी टाइप की है, यानी कि ऑनलाइन रिटेल है, आप वेबसाइट के माध्यम से प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, लोकल स्टोर है, फिजिकल किसी लोकेशन पे जहाँ पे कस्टमर विजिट कर सकते हैं, या सर्विस बिजनेस है जिससे कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कारपेंटर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, वो बिजनेस है। तो यहाँ पे अपनी बिजनेस टाइप को चूज़ कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ लोकल स्टोर। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आपने चूज़ करनी है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फैशन ड्रेसेस स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी ऐड करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि बिजनेस कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस कैटेगरी के बेसिस पे ही गूगल क्या करता है, आपके बिजनेस प्रोफाइल को एनालिसिस करता है और उसे शो भी करता है। यानी कि ड्रेसेस से रिलेटेड, फैशन स्टाइल से रिलेटेड जब भी कोई सर्च करेगा आपके नियर बाई लोकेशन पे, तो वहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी बिजनेस या किसी और की बिजनेस शो की जाती है। तो बिजनेस कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ध्यान से फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लोज।
क्लोथिंग शॉप या क्लोथ्स मार्केट, क्लोथ सप्लायर, आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग शॉप ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट, इंटर योर बिजनेस एड्रेस। यहाँ पे अपने स्टोर की एग्जैक्ट एड्रेस आपने फिल करनी है। जहाँ पे आपका बिजनेस लोकेट है उसकी पूरी स्ट्रीट या गली जो भी है वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। पिन कोड फिल करनी है, स्टेट फिल करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट, इज़ दिस योर बिजनेसेस, यानी कि जो अभी आपने रिसेंटली एड्रेस फिल की उस एड्रेस के ऊपर अगर कोई पहले से बिज़नेस है या वहाँ पे नियर बाई में कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस को यहाँ पे शो किया जाता है कि कहीं ये बिज़नेस आपकी तो नहीं है। यानी कि अगर आपकी ये बिज़नेस है तो आप यहाँ से इजीली इसको क्लेम कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बिज़नेस आपका नहीं है तो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है नन ऑफ दीज। देन नेक्स्ट, अब यहाँ गूगल मैप के अंदर आपने एडजस्ट करनी है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को कि आपका जो शॉप है वो कौन सी लोकेशन पे है। तो आप यहाँ पे उस लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डम्मी एक चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद डन, देन कन्फर्म। देन आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करनी है एंड ऑप्शनल है आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट आप यहाँ पे मोस्टली फिल कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक यहाँ से जाती रहेगी। यहाँ पे मोबाइल फिल करनी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मोबाइल फिल नहीं करते हैं देन आपने इसे स्किप कर देनी है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर फिल कर देता हूँ। देन नेक्स्ट, सो अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पुट योर बिजनेस ऑन दी मैप। आपने इसे कंटिन्यू करनी है। अब यहाँ पे आपने अपने बिजनेस को वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के लिए दो मेथड यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या कोई और भी मेथड हो सकता है, जैसे कि फ़ोन कोड वेरिफिकेशन या वीडियो कॉल वेरिफिकेशन या बिजनेस वीडियो वेरिफिकेशन या ईमेल वेरिफिकेशन, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। उस ऑप्शन के ज़रिए आपने बिज़नेस को वेरीफाई करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली मिल गया कि आप नंबर के कोड के ज़रिए, यानी कि आपके नंबर पे OTP भेजी जाएगी, उस OTP को आपने वेरीफाई करनी है। देन एग्जैक्टली आपका जो बिज़नेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई लेटर का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको फ़ोन वेरिफिकेशन का है तो सिंपली आपने इसे वेरीफाई कर लिए हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉल का ऑप्शन आएगा। आपने टेक्स्ट या कॉल के ज़रिए OTP मंगवा लेनी है, जैसे कि नेक्स्ट हमने किया, और यहाँ पे OTP वेरीफाई कर लेनी है। तो हमने OTP वेरीफाई कर लेनी है। मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डमी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर कर देता हूँ। देन हमने बिज़नेस आवर्स यहाँ पे ऐड करनी है कि संडे को कितने बजे से कितने बजे तक आपका शॉप खुलता है, 24 आवर्स खुलता है या आपका 12 बजे से लेके 4 बजे तक या सुबह के 8 बजे से लेके 10 बजे तक। इस तरीके से आपने यहाँ पे टाइम्स वगैरह फिल करनी है। संडे मंडे कौन से दिन आपका शॉप बंद रहता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। देन अपने बिज़नेस का एक डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, यानी कि अपने बिज़नेस के बारे में एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपके बिज़नेस किस तरीके की है, क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप है तो आप वहाँ पे क्या क्या सेल करते हैं, इस तरीके की एक पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल कर देनी है। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। देन आपको अपनी इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड कर देनी है, यानी कि अगर आपका शॉप है तो शॉप की इमेज आपने ऐड करनी है। प्रोडक्ट्स वगैरह की इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सो फाइनली अब आपको यहाँ पे गूगल एडवर्टाइजिंग के लिए आ जाएगा कि आप यहाँ पे 20,000 क्लेम कर सकते हैं अगर आप गूगल एड्स को यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं और वहाँ पे 20,000 रुपये आप स्पेंड करते हैं, तो आपको 20,000 रुपये का एडवर्टीज़मेंट क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो हम इसे स्किप कर देते हैं। देन आप अपने बिज़नेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि गूगल वर्क स्पेस के ज़रिए आप अपना बिज़नेस ईमेल बना सकते हैं। तो हमने इसे भी स्किप कर देते हैं। सो फाइनली अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यानी कि एक बार आपने OTP वेरीफाई कर दिया है, देन आपका जब वेरीफाइड हो जाएगा प्रोफाइल तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस आपने ऐड की है वो कस्टमर्स को विजिबल हो जाएंगी। ओके, देन हमने यहाँ कंटिन्यू कर देनी है। देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अभी शो कर रहा है योर बिजनेस इज़ नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, यानी कि हमने वेरिफिकेशन
नहीं की है। हम जैसे ही वेरिफिकेशन कर देंगे यहाँ पे एक टिक आ जाएगा, यानी कि हमारा प्रोफाइल होगा, और राइट का यानी कि वेरीफाइड का टिक मार्क होगा, और ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बिजनेस के अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है तो आपको यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अपने रिव्यूज़ को रीड करनी है तो आप यहाँ से रिव्यूज़ को रीड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह आपने अपलोड करनी है, उसे डिलीट करनी है तो आप यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। एडवर्टीज़ करनी है यानी कि गूगल एड्स के ज़रिए आपने प्रमोट करनी है अपनी बिज़नेस को, तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं गूगल एड्स के अंदर और वहाँ से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह की एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल गूगल माई बिजनेस को मैनेज करने का ये पूरा जो ऑप्शन है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहीं से आप अपने गूगल माई बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर या गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट करनी है और कैसे अपने बिजनेस को सेटअप करनी है। और हाँ, आपने ये भी जान लिया होगा कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना क्यों इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स, कोई सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट करके या हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे आपकी पूरी सहायता करेंगे और अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में डिटेल से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।